जब कभी आप ऑप्शंस को बाय करते हैं तो आपको कम मार्जिन में कम आता है, लो मार्जिन लगता है आपको। जब उसी ऑप्शन को यदि इंस्टेड ऑफ बाइंग आप सेलिंग करते हैं तो ज़्यादा मार्जिन लगता है। तो आपके दिमाग में हमेशा क्वेश्चन आता है कि ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा मार्जिन क्यों लगता है। आप ये मान लो कि एक इंडेक्स का सेल करो तो 1-1 लाख लग जाता है उसमें। ठीक है, तो आज हम इस कॉन्सेप्ट को डिकोड डिकोड करेंगे, क्यों ऑप्शन सेलिंग ज़्यादा पैसा लगता है, ऑप्शन बाइंग क्या है, ऑप्शन सेलिंग क्या है, ऑप्शन प्रीमियम क्या है, और सेलिंग में ज़्यादा पैसा क्यों लगता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने ऐसे चूज़ किया क्योंकि हमारे चैनल पे एक कमेंट आया था कि यहाँ पर उन्होंने लिखा है, हमारे जो स्टूडेंट्स फॉलोअर हैं, सर प्लीज मेक वीडियो ऑन ऑप्शंस कैलकुलेशंस, मार्जिन रिक्वायर्ड फॉर ऑप्शन सेलिंग, व्हाई ऑप्शन सेलिंग मार्जिन हायर देन द ऑप्शन बाइंग, एंड हाउ इट अफेक्ट्स प्रॉफिट। ठीक है, तो ये उन्होंने 1 महीना पहले किया था, आज हम वीडियो बना रहे हैं इस पर। तो आपके जो कमेंट हैं, फीडबैक है, सजेशंस है, आइडिया जो है, वो हमें हेल्प करता है कि किस तरह से हम नए वीडियो को कवर करें, नए टॉपिक को कवर करें। तो ऐसा यदि आपके दिमाग में कुछ है, या आपको भी लग रहा था कि क्वेश्चन आपके दिमाग में था, तो आप लिखिए यस आई वाज ऑल्सो लुकिंग फॉर दिस आंसर, या आपके पास कुछ और कंसेप्ट जानना है तो आप जरूर डालें, वो हमें हेल्प करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने में। चलिए, तो टाइम जगदीश है, आज हम इस कंसेप्ट को जानेंगे। सबसे पहले आप देखो कि जब आप जब मार्केट ऊपर जाता है तो आप किसी स्टॉक को बाय कर लेते हैं। जब वो मार्केट गिरने लगता है तो आप उसको सिर्फ इंट्राडे में आप शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि निफ्टी गिर रहा है, चलो उसको जो है कुछ दिनों के लिए हम उसमें एक एक जो है सेलिंग राइट्स बना के हम पैसा कमाया जाए। तो ये काम जो है सिर्फ आपको डेरिवेटिव मार्केट में ही होगा। तो डेरिवेटिव मार्केट में अप टू 3 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट में आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन से लोग ट्रेड करते हैं। तो यदि आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि निफ्टी 17,000, कल मार्केट काफ़ी गिरा, फ्राइडे के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में जो है 1-2% का 2.5% गिरावट दिखा गया। तो यदि आप यहाँ पे यदि सर्च करते हैं निफ्टी, और आप डालते हैं कि 17,000 के आसपास है ना, 17,000, आप 17,000 से आप यहाँ पे देखें तो आपको क्या क्या ऑप्शन आ रहा है। निफ्टी दिसंबर 17,000 कॉल, मतलब क्या है, निफ्टी जिस अंडरलाइंग एसेट में आप काम करना चाहते हैं, दिसंबर उसका जो कॉन्ट्रैक्ट में काम करना, सॉरी, इसका एक्सपायरी 17,000 जो है, जो स्ट्राइक प्राइस, जिस प्राइस पर आप ट्रेड करना चाहते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट टाइप कॉल। ठीक है, और यहाँ पे पुट, कॉल मतलब बुलिश और पुट मतलब बेरिश। ठीक है, तो ये जो कॉल है, इस कॉल को आप ये कॉल को तो यहाँ पे हमने दोनों कॉल पुट को दोनों ऐड कर देते हैं। ठीक है, दोनों पुट को हमने ऐड ऑलरेडी किया हुआ है, दिख रहा है। तो इस कॉल के इस कॉल को कोई बाय कर सकता है, इस कॉल को कोई सेल कर सकता है। वी कैन डू एनीथिंग। तो यहाँ पे बायर भी है, सेलर भी है। पुट को भी आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। तो आप जब देखेंगे कि कॉल जब बाय करेंगे तो आपको कितना लग रहा है पैसा, कॉल बाय कर रहे हैं तो 10,000 लग रहा है, लेकिन उसी कॉल को यदि आप फ्रेश सेल करते हैं तो आपको 1 लाख लगेगा। इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, तो आपको 1,98,000 लग रहा है। ऐसा क्यों? ठीक है, इसी पुट को यदि आप बाई करते हैं तो आपको पैसा लगता है 9,200। इसी ऑप्शन को यदि सेल करते हैं तो रिफ्रेश करेंगे तो आपको दिखेगा 96,000। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि ऑप्शंस बाइंग है क्या। तो ऑप्शंस बाइंग है कि ऑप्शंस बाइंग में क्या है, वी आर बाइंग ए राइट्स, आइदर बाइंग राइट्स या सेलिंग राइट्स। वी आर बाइंग अदर बाइंग राइट्स, सेलिंग। यदि आप बुलिश हैं तो बाइंग राइट्स बाई करते हैं, बेरिश हैं तो सेलिंग राइट्स बाई करते हैं। ठीक है, तो ये आपको राइट मिलता है। आप इस राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं ऑन एक्सपायरी डेट। एक सर्टेन एक्सपायरी डेट पे किसी भी अंडरलाइंग एसेट में बाइंग राइट सेलिंग राइट लेना है तो आप कॉल पुट लेते हैं। कॉल मतलब बाइंग राइट, सेल, और पुट मतलब सेलिंग राइट्स। वहीं सेलर जो है, सेलर क्या करता है, अपने राइट्स को सरेंडर करता है टिल एक्सपायरी। किसी भी अंडरलाइंग एसेट पे जो उसकी राइट्स है उसको सरेंडर करता है टिल एक्सपायरी। उसके लिए वो क्या करता है, एक प्रीमियम रिसीव करता है। तो बायर पेज द प्रीमियम, सेलर रिसीव द प्रीमियम। ठीक है, तो अभी आपको क्वेश्चन आएगा कि सेलर को ज़्यादा पैसा क्यों लगता है। ठीक है, तो ये सब सेलर को ज़्यादा क्यों लगता है बायर को कम के
करना पड़ता है। उससे पहले हम समझते हैं कि ये जो प्रीमियम जो है, क्वेश्चन ये भी था प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होता है। तो अब प्रीमियम में तीन तरह के कंपोनेंट होते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, दूसरा होता है टाइम वैल्यू, तीसरा होता है वोलेटिलिटी वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू डिपेंड करता है अंडरलाइंग एसेट, जैसे निफ्टी अंडरलाइंग एसेट, इसके मूवमेंट पे जो है इंट्रिंसिक वैल्यू चेंज होती है। टाइम वैल्यू, जैसे अभी आप इसको देखेंगे तो 30 दिसंबर को एक्सपायर करेगा, 30 दिसंबर को एक्सपायर करेगा ये, और अभी चल रहा है 19 दिसंबर, तो अभी आपको 10-11 दिन है, उस 10-11 डेज का इसका टाइम वैल्यू इसमें रहेगा। वॉलेटिलिटी, मार्केट कितना वॉलेट, जैसे अभी इंडिया विक्स देख रहे हैं, तो हर एक अंडरलाइन एसेट का इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होती है जो उसका ऑप्शन प्रीमियम को डिराइव करता है। तो आप यहाँ पे जाएंगे, और यदि आप एक जीरोधा का जो है बैक एंड सोल्व कैलकुलेटर आपको यहाँ पे देखेगा, जिससे आप ऑप्शन प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको यदि आप हमने यहाँ पे पहले से डाल कर रखा है कि निफ्टी स्पॉट प्राइस जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, तो आप देखेंगे तो निफ्टी जो है ट्रेडिंग एट 16,095, तो यहाँ पे 16,095 जो है आपको हमने स्पॉट डाला है। 17,000 पे काम कर रहे हैं, 17,000 स्ट्राइक प्राइस है, एक्सपायरी सेलेक्ट कर लिया, और ये यहाँ पे इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है। तो आप ये कहाँ से मिलेगा, तो आपको यहाँ से, आपको एनएससी के ऑप्शन चेन पर आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि 17,000 के अगेंस्ट जो है आपको 14.74 जो है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है, जो कि ऑप्शन प्रीमियम का कंपोनेंट है, उसको ड्राइव करता है, बताता है ऑप्शन प्रीमियम कितनी वॉलेटिलिटी है, कितनी वॉलेटिलिटी कंपोनेंट है इसमें। तो ये डालने के बाद, ये डालेंगे आप, इसके बाद इसमें सिस्टम में एक इंटरेस्ट होता है जो ऑप्शन प्रीमियम को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। सब मिला के आपको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहाँ पे कॉल पुट का प्रीमियम दिख जाएगा। ठीक है, यदि हम वॉलेटिलिटी चेंज करेंगे, 10% कर देंगे तो ऑप्शन प्रीमियम चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रीमियम बनता है। तो हम बताया कि प्रीमियम में जो है तीन कंपोनेंट है, इंटरेस्टिंग वैल्यू, टाइम वैल्यू, वॉलेटिलिटी वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सब मिला के ऑप्शन प्रीमियम बनता है। अब हम सीखेंगे कि ऑप्शन प्रीमियम में सेलिंग में ज़्यादा पैसा क्यों लगता है। सबसे पहले आप देखो कि एक, मैं पहले एग्जांपल बताना चाहता हूँ लेमैन का अंडरस्टैंडिंग में। सपोज करो कि एक हम इस ऑप्शन बाइंग सेलिंग को ना इन्फ्लुएंस वर्ड से आप अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे मान लो कि आप एक टर्म प्लान लेते हैं, ठीक है, अ, जो कि 1 CR का है। अब इस टर्म प्लान को यदि कोई बायर है, कोई सेलर है, तो वी आर द बायर, हम टर्म प्लान बाय करते हैं। एंड जो इंश्योरेंस कंपनी है एज सेलर, जो इंश्योरेंस सेल करती है, तो बायर पेज द प्रीमियम। लेट्स सी आपने 1 करोड़ के लिए 20,000 आप एवरी मंथ पे कर रहे हैं टिल 30 ईयर्स, तो आप 30 साल तक 20 ईयर्स 20,000 पे करते हैं, तो रफली आप 6 लाख रुपये आपने पे किया, और आपका एक सम इंश्योर्ड के लिए आप 1 CR के लिए जो आप उसमें प्लान बाय करते हैं। तो सेलर जो है, आपको बायर की रिस्क कितनी है, 20,000, सेलर की रिस्क क्या है, अप टू 1 CR। ठीक है, क्यों, यदि मान लो कि किसी साल आपको कुछ हो जाता है, मतलब कि बायर कुछ हो जाता है, तो सेलर की ऑब्लिगेशंस है कि उसको 1 CR देना पड़ेगा। 6 CR का हाई रिस्क है। तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट को, कोई बायर है सेलर है, जहाँ पर रिस्क कम है वहाँ पे कम मार्जिन मांगा जाता है, जहाँ पर रिस्क ज़्यादा है तो वहाँ पे ज़्यादा मार्जिन मांगा जाता है। तो सेलर को, तो जो ये इंश्योरेंस पर, जो जहाँ इंश्योरेंस पर जो जो प्लेटफॉर्म पे जो बायर सेलर आते हैं, तो सेलर को वहाँ पे ज़्यादा मार्जिन पे करना पड़ता है। मान लो कि कोई सेलर डिफॉल्ट हो गया, तो बायर के रिक्वायरमेंट कौन फुलफिल करेगा, तो इसलिए जो रेगुलेटरी बॉडी है वो वहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट करती होगी, तो सेलर को जो है ना एक एक बड़ा अमाउंट पे करना पड़ता होगा। उसी प्रकार जो है, यदि आपको लगता है कि जैसे आप यहाँ पे निफ्टी देखेंगे, तो निफ्टी रफली जो है 17,000 पर ट्रेड कर रहा है, और 50 कॉन्ट्रैक्ट होल्डर, तो मतलब कि 8.5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है। यदि आप बायर हैं तो आपने 10,000 प्रीमियम पे किया, सेलर हैं तो आपको 1 लाख मांग रहा है। क्योंकि यदि मान लो कि ये कॉन्ट्रैक्ट यदि बायर के फ्रेंड आता है, बायर बोलेगा मैं एक्सरसाइज करूंगा, बाय करूंगा, तो सेलर को वो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है देना पड़ेगा, 8.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा, इसलिए उसको ज़्यादा मार्जिन पे करना पड़ता है। दूसरा, यदि आप मान लो कि इसी कॉन्ट्रैक्ट को, यदि आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट की प्रीमियम कितनी है, 212 पे। मान लो कि कल मार्केट में उछाल आता है, ऊपर जाता है, और इसकी प्रीमियम बढ़ के 500 हो जाती है, 500, तो 212 से 500, तो रफली आप समझो कि 300 रुपया का, 300 पॉइंट का गेन होता है। तो बायर कितना गेन हो जाएगा, 211 से 500 हो गया, तो बायर कितना हो गया यहाँ पे, 50 का लॉट साइज है, और रफली हम राउंड ऑफ करके 300 पकड़ लेते हैं,
तो 15,000 रुपये का गेन हो गया। ठीक है, तो बायर रिस्क लिमिटेड है, रिवार्ड अनलिमिटेड है। लेकिन मान लो कि यदि कोई ऑप्शन सेलिंग कर रहा है, सेल कर रहा है, और उसने देखा कि उसने जो है सेल कर रहा है 211 पे, और प्रीमियम भाग के चला गया 500 पे, तो कितना लॉस हो रहा है उसको? रफली जो है आप 300 पॉइंट का लॉस हो रहा है। तो 300 इंटू 5, तो ये जो है 15,000 का लॉस है। लॉस कौन कंपनसेट करेगा? तो 15,000 का आपको लॉस हो गया। लॉस कहाँ से होगा? यही जो मार्जिन आपने पे किया उसमें लॉस होगा। ये 500 क्या है, 1000 भी जा सकता है। तो ये पैसा कौन देगा बायर को? तो सेलर जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट सेलिंग ले रहा है, वो ज़्यादा मार्जिन पे करता है। तो क्या है, बायर जो है प्रीमियम पे करता है, सेलर रिसीव द प्रीमियम। ठीक है, तो सेलर क्या करता है? सेलर जो है एक लिमिटेड प्रॉफिट के लिए एक अनलिमिटेड रिस्क लेता है। लेकिन इतना रिस्क क्यों लेता है? क्योंकि उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। वो पैसा कंसिस्टेंट कमाना चाहता है। ठीक है, तो जैसे बिजनेसमैन का क्या पर्पस होता है कि कंसिस्टेंट पैसा कमाया जाए। इसलिए आपको यहाँ पे जो है सेलिंग में जो है ज़्यादा मार्जिन लगता है, बाइंग में आपको रिस्क कम रहती है, से लो मार्जिन लगता है। चलिए, तो यहाँ पे हमने कोशिश किया कि आपको बताने का कि कैसे ऑप्शन प्रीमियम डिराइव होता है, ऑप्शन बाइंग क्या है, ऑप्शन सेलिंग क्या है, और ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा मार्जिन क्यों लगता है। ऐसे बहुत सारे आपके दिमाग क्वेश्चन आ रहे होंगे, जो भी आ रहा हो जब बताएं। अब ऑप्शन सेलिंग जो है, मतलब कि सेलिंग में सेलिंग के पर ज़्यादा है लेकिन रिस्क अनलिमिटेड है। रिस्क को हम मिटिगेट करने के लिए हम उसको एक हेज करते हैं। तो हेजिंग की बहुत सारी जो है कंसेप्ट होती है, स्ट्रेटजी बना के आप हेजिंग कर सकते हैं। तो आने वाले वीडियो में हम उसको ऑप्शन हेजिंग हेजिंग पे भी जो है वीडियो बनाएंगे, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। किसी भी स्टॉक और किसी भी स्टॉक पे स्टक करके हैं, किसी पे आपको एनालिसिस चाहिए, जरूर आप कमेंट करें। तो हमारा ये सब कम्युनिकेशन चैनल है जिस पर आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे टेलीग्राम है, जगदीश स्टॉक मार्केट क्लासेस कंसल्टेंसी के नाम से क्लास है, वहाँ जुड़ सकते हैं। आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, जगदीश पेज के नाम से। आपको रिकमेंडेशन चाहिए तो एक हमने फ्यूचर ऑप्शंस ऑन डिमांड पे जो है हमने एक सर्विस स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे हम बताते हैं कि आपको कहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो ये सर्विस चाहिए आप यहाँ पे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सर्विस ले सकते हैं। आपको यदि कैश मार्केट में करना है तो आपको पोजिशनल ट्रेड है, जहाँ पे स्टॉक्स बताते हैं, और फ्यूचर ऑप्शंस में डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट आते हैं। ठीक है, इसके बाद यदि आपको सीखना है तो हमारी क्लासेस विजिट कीजिए, जगदीश स्टॉक मार्केट क्लासेस में jagdish.com विजिट कीजिए, वहाँ पे क्लासेस डिटेल मिल जाएगी। क्लासेस की फीडबैक देखना है तो गूगल में सर्च कीजिए जगदीश स्टॉक मार्केट क्लास एंड कंसल्टेंसी, वहाँ पे हमें क्लासेस भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको जिस तरह जुड़ना है, आपको अकाउंट खुलाना है, क्लासेस करना है, किसी का सपोर्ट गाइडेंस चाहिए, तो हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है, आप हमें पिंग कीजिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।